दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। और ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये ईटानगर का ही है, गंगा मार्केट का सामने में एफ सेक्टर में है। और एक्चुअली हम कल से नाबम तुकी साहब को ढूंढ रहा है। नाबम तुकी जो है हमारा अरुणाचल का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है और अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट है। तो बहुत लोग, कल इतना फोन आया हम लोगों को, इतना फोन आया कि पूछे मत कि क्या हुआ है। एक कांग्रेस में एक भूचाल आ गया है, ऐसा लोगों को खबर मिला। और अचानक से मैं आपको बोलता हूं कि क्या हुआ कि बोल नहीं सकता था कि ऐसा एक खबर फैल गया कि नाबम तुकी जो है कांग्रेस को रिजाइन कर दिया है, कांग्रेस प्रेसिडेंट से रिजाइन कर दिया है। तो कोई बड़ा चीज नहीं था, हमको भी लगा कि हो सकता है, जब बीजेपी लोग जब बोलता है कि कांग्रेस मुक्त अरुणाचल, तो हो सकता है कि नाबम तुकी साहब भी रिजाइन कर दिया होगा, ऐसा मुझे लगा। लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत इसलिए नहीं है क्योंकि नाबम तुकी को मैं मिला ही नहीं और ना उन्होंने मेरा टेलीफोन को पिकअप किया। मैं करीब उनको 7 बार 8 बार कल मैंने फोन किया और मैं कोशिश किया कि उनसे बात करने के लिए, लेकिन बाद में कोई लोग, उनका जो वर्कर लोग है, उनका नेता लोग है, उनसे मेरा बात हुआ तो पता चला कि नाबम तुकी साहब कोई चर्च में कुछ प्राइम मिनिस्टर का कुछ सब आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरुणाचल में आए हैं तो वो उसके लिए कुछ मेमोरेंडम या कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनको बनाने में शायद बिजी था और दोईमुख में था, ईटानगर में भी नहीं था। मैं कोशिश किया था कि ईटानगर में मैं उनको मिलूं या नाहरलगुन या निर्जुली या दोईमुख में मिलूं, लेकिन उनसे मेरा मुलाकात नहीं हुआ, ना बातचीत हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अरुणाचल कांग्रेस मुक्त है क्या? तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यही तो पॉलिटिक्स है, एक दूसरा को नीचा दिखाना, एक दूसरा से अपना आप को बड़ा करना, वो एक होता है पॉलिटिक्स में, और क्रिटिसाइज करना। हाँ, लेकिन नाबम तुकी का एक मैंने जो देखा है कि ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हैं। अच्छा, एक चीज है, आप भी कांग्रेस में है ना? क्या नाम है आपका? यंबियो ताकिक। यंबियो ताकिक। क्या पोस्ट में आप? इंटक जनरल सेक्रेटरी। एक्चुअली हम लोग कल से आपको हम गेट में देखा तो इसलिए हम याद आया कि थोड़ा सा बात करते हैं। नाबम तुकी साहब कांग्रेस प्रेसिडेंट है ना रिजाइन हो गया? नहीं है, मालूम नहीं है। मालूम नहीं है। हाँ। ओके। ये है इंटक जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ना, उसका जनरल सेक्रेटरी है, यंबियो ताकिक है। काफी पुराना लीडर है ईटानगर का। आप तो ईटानगर में बहुत साल से है ना? हाँ, बहुत साल से एक्सपीरियंस आदमी है। तो इनको जब पता नहीं है तो अब हम लोग कांग्रेस भवन में ही जाके कोशिश कर। तुकी साहब है क्या यहाँ पे? है अभी ऑफिस। अरे मैं तो कल से ढूंढ रहा था, तब तो चलते हैं। हाँ दोस्तों, एक्चुअली नाबम तुकी साहब ऑफिस में ही है, तो जब ऑफिस में है तब तो हम लोग तुकी साहब से ही कोशिश करेगा बात करने के लिए, और बात करके एक्चुअली जो हकीकत है, क्या हुआ है, क्या नाबम तुकी साहब जो अभी, क्योंकि एक चीज है दोस्तों, इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शन में उड़ता हुआ पंछी का तरह, हवा का तरह, वो एक दूसरा का कंप्लेन, एक दूसरा का बारे में चर्चा होता है और जोर से खबर फैलता है कि वो आदमी रिजाइन कर दिया, वो आदमी वो पार्टी में चला गया, और वो आदमी ये पार्टी का साथ में, पूरा समर्थक का साथ में पूरा वो पार्टी में ज्वाइन कर लिया। ऐसा चलते रहता है एक्चुअली दूसरों को भ्रमित करने के लिए। हाँ, लेकिन एक चीज है, 2019 से बीजेपी का सरकार है अरुणाचल में, और 15-16 में भी था जब तुकी साहब ने अपना वो पेमा खांडू को जब शुरू हुआ था उस समय में, तो लगभग 8 साल 9 साल का हो गया। अरुणाचल में भी बीजेपी का सरकार चल रहा है। तो थोड़ा सा एक दुखी है कांग्रेस वाला लोग शायद कि इनका जो 3 जो था, त्रिदेव जो था, लंबू ताइंग, निनोंग इरिंग और वांगलिंग लवांगडोंग। निनोंग इरिंग पासीघाट का था, लंबू ताइंग मेबो, और वांगलिंग लवांगडोंग जो था बोरदुरिया बोगा पानी। ये लोग सब पार्टी को छोड़ के चला गया। लेकिन नाबम तुकी को जब हम बात करते हैं तो ये एक अपने आप में अरुणाचल का एक शेर जैसा बुलंद चेहरा है, और उनका अपने आप जो हौसला है, उनका जो करने का तरीका है, अरुणाचल को जैसे पार्टी में जैसा चलाया है, तो उनको एक गॉडफादर जैसा मानते हैं।
ये नाबम तुकी कभी किसी को डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं। इनका हमेशा क्रिटिसिज्म जो होता है पॉजिटिव वे में होता है। और ये सगाली कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग्स करते हैं। वहाँ अभी फिलहाल वर्तमान में काफी कैंडिडेट्स है इलेक्शन में। बीजेपी में ही सब कैंडिडेट्स है, कांग्रेस में अकेला नाबम तुकी है। बीजेपी में अभी तक जैसे मैंने आपको कल दिखाया था, तात तानाबे एमएलए बनना चाहते हैं। ऑलरेडी तेचीरो तो पहले से है बीजेपी में। उससे सबसे पुराना जो कांग्रेस का नेता जो है, ये सॉरी बीजेपी का जो नेता है डोमिनिक तादर, बहुत पुराना लीडर है, वो ऑलरेडी बीजेपी में है। तो इतना है। उसके अलावा वहाँ ऑलरेडी कैंडिडेट्स काफी कॉन्टेस्ट किया हुआ है। आपको याद होगा तार हारी, ये लोग भी है, काफी लोग हैं वहाँ पर। चुनाव बहुत होता है, चुनाव में हार जीत भी होता है, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या किसी और पार्टी का हो। लेकिन अचानक से कांग्रेस नाबम तुकी साहब छोड़ के चला गया बोल के एक लोगों में एक बड़ा सा महसूस हुआ कि हुआ क्या है। तो अब जब तुकी साहब है ही बोला है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मेरा बात सुनने से ज्यादा आप नाबम तुकी से ही मिले। ये तुकी साहब तो है, यहाँ दिखाई दे रहा है। आप लोग बोलता है तुकी साहब गायब हो गया रिजाइन करके, तो रिजाइन भी नहीं किया, प्रेसिडेंट का चेयर में ही बैठा हुआ है। तो इसीलिए कोशिश, यहाँ मीटिंग चल रहा था एक्चुअली। हम तो अभी घुस गया तो आप लोगों को भी चर्चा है। ये देखिए हमारा लीडर लोग है, यूथ लीडर उस दिन तानात हमारा ज्वाइन किया था। लेकांग से एक प्रत्याशी है हम लोग का कांग्रेस में, और भी सब नेता लोग हैं यहाँ पर। और आप लोंगडिंग का डीसीसी प्रेसिडेंट है, क्या नाम है? सैतोंग पंसा। आप लोग ना, आप तो तमर तो है, तो आप मालूम है बहुत बड़ा सोशल एक्टिविस्ट भी है। आप लोग बहुत अच्छा हुआ, सब लोग हैं। सब यहाँ इस तरफ में भी हम थोड़ा सा दिखाएंगे। ये थोड़ा देखिए, ये है तो ये इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन का लीडर लोग है। यहाँ सब लीडर लोग हैं। मैडम तोको मीना है, आपको उनका आवाज तो सुनाई दे ही रहा होगा। तो और कुर्सी में विराजमान है प्रेसिडेंट साहब नाबम तुकी। तो रिजाइन तो नहीं हुआ है, मतलब अब उनसे कोशिश करते हैं बात करने के लिए कि सचमुच का रिजाइन किया है क्या, ना एक्सेप्ट हो गया क्या। नहीं होने से तो, एक्सेप्ट होने से तो कुर्सी छोड़ देता है, तो एक्सेप्ट नहीं किया है शायद, इसीलिए कुर्सी में बैठा हुआ है। और आज हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी को एक मेमोरेंडम भी दिया है उन्होंने, और मेमोरेंडम भी दिया है। एक और नेताजी हमारा यहाँ है। अच्छा, तुकी साहब कल रिजाइन दिया बोल के हल्ला हो रहा था, तो आप लोग को पता नहीं ना ये किसने कहा? अच्छा, इनको भी पता नहीं, इनको ये भी किसने कहा। ये तो देखो, ये उड़ता हुआ, वो उड़ के जब बोलता है एक तूफान आ गया बोलता है, तो कोई लोग अपना घर को नहीं देखते, घर का अंदर से ही बोलता है तूफान आ गया, बाहर निकलता है तो कुछ नहीं है। आप खुद देखिए, रिजाइन होता या सीट में बैठा, एकदम ये बात है। अब मैं भी तो वही बोल रहा रिजाइन था। होता हम लोग यहाँ आता। यही एक कंफ्यूजन है। पूरा अरुणाचल में एक खबर फैल गया, तूफान जैसा, आंधी जैसा आ गया कि नाबम तुकी रिजाइन कर दिया। और कुछ लोग बोलता है हमारा आयरन मैन का जंग लग गया बोलता है। ये जंग तो नहीं लगा, आयरन मैन एक से साफ सुथरा है, देखिए नीट एंड क्लीन, पूरा यूनिक है। तुकी साहब नमस्ते। सर आप तो कल फोन नहीं उठाया, मैं एक्चुअली आपको बताया था 7 बार मैं उनको कल फोन किया, 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स फोन किया। शायद तुकी साहब बिजी होता होगा। आप प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम बना रहा था बोल के हम लोगों को खबर मिला था, कहाँ तक सही है सर? मैंने प्रधानमंत्री को थोड़ा सा कैमरा को मैं थोड़ा सा और क्लोज करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा। तुकी साहब का ही मुख से सुन लीजिए कि रिजाइन किया है ना नहीं किया है, ना कांग्रेस छोड़ के चला गया, ना कॉन्टेस्ट करेगा ना नहीं करेगा। आप खुद ही बात कर लीजिए सर, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। बहुत बड़ा एक तूफान आ गया था कल कांग्रेस में, लगता है कांग्रेस कोलैप्स हो गया इमीडिएटली, ऐसा सिचुएशन आ गया था सोशल मीडिया में। हकीकत क्या है वो कुछ भी पता नहीं हम लोगों को, क्या हुआ था सर एक्चुअली? अरुणाचल में तो ऐसे होते रहते हैं, आपको पता है। आप तो अरुणाचल में कितना साल से आप यहाँ बैठा है, और हर चीज में आपको पूरा नॉलेज है। अरुणाचल में न्यूज बनाने में भी बहुत एक्सपर्ट है ना। सोशल मीडिया तो यहाँ वो चलते रहता है, वो तो कॉमन है। जो ऑल ओवर इंडिया में नहीं होगा वो सब अरुणाचल में ही होगा। और इस प्रकार से जो बनाने के लिए बहुत तेज होता है ना। और इस प्रकार से कोई उस प्रकार से ऑफर टू रिजाइन किया, कोई कागज देखिए, ये हम लोग का पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। और डेली मंथली वीकली हम लोग अपना पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस में करस्पॉन्डेंस चलते हैं, अपना अचीवमेंट के बारे में बताते हैं,
और हमारा ऑर्गेनाइजेशंस का बारे में, इलेक्शंस का बारे में, ये पार्टी लेवल में चर्चा करते रहते हैं। हम पार्टी के बारे में हाई कमान को बताते हैं कि देखो हमको चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ने के लिए हर 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक प्रेसिडेंट बन के टूर जाने के लिए दिक्कत होगा। तो हमने कहा कि कम से कम वर्किंग प्रेसिडेंट और बना दो, या नहीं तो हमको प्रेसिडेंट से रिलीव कर दो ताकि हम अपना इलेक्शन कंसंट्रेट कर सके। एक सजेशन है, ओपिनियन बना करके हम पार्टी को दिया है कि देता है कि ये पार्टी ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस मतलब अभी जो पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शंस में सब बिजी होंगे। जो कैंडिडेट है वो पद लेने से तो मुश्किल होगा। तो ये एक सलाह हमने दिया था, उसी को किसी ने शायद पार्टी का अंदर में से ना बाहर से ना अंदर से पता नहीं है, किसी ने कहाँ से खबर मिला है। एआईसीसी से तो नहीं होगा, मैं तो किसी को बोला भी नहीं है। हम तो हाई कमान को सजेशन देता है कि चुनाव लड़ना है, हमको कैंडिडेट सिलेक्शन होना। अभी मैनिफेस्टो कमेटी मीटिंग हो गया परसों, उसके बाद प्रदेश इलेक्शन कमेटी का पर्स मीटिंग हो गया। इसमें कुछ कैंडिडेट का हम लोगों ने रिकमेंड कर दिया, लोकसभा का भी हम लोगों ने रिकमेंड कर दिया एआईसीसी फैसला करने के लिए। तो हम काम कर रहे, जारी रह रहा है। एक सजेशन दिया था, इंटेंशन नहीं था कि हम पार्टी प्रेसिडेंट पोस्ट छोड़ेगा। ये प्रेसिडेंट पोस्ट तो मेरा परमानेंट नहीं है, ये पार्टी का समय समय में हम लोग सिचुएशन देख करके उसको कर सकते हैं। हाई कमान तो डिसाइड। तो यहाँ चर्चा चलने से तो नहीं होगा ना। ये जो यहाँ न्यूज को वायरल किया वो गलत है, और मैं ऐसे पार्टी पोस्ट से या पार्टी से रिजाइनेशन नहीं दिया है। हम कांग्रेस में अभी भी बहुत पद में हैं। हम CWC परमानेंट इन्वाइटी भी है, नॉर्थ ईस्ट का कांग्रेस कमेटी का चेयरमैन भी हूँ, AICC मेंबर भी हूँ, बहुत सारा कमेटी में भी मैं मेंबर हूँ या चेयरमैन हूँ। तो पार्टी छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। सर, कुछ बीजेपी का कार्यकर्ता लोग बहुत खुश हो रहा था, कांग्रेस मुक्त हो गया बोल के, आप उसको क्या जवाब देगा ना? कांग्रेस मुक्त का स्लोगन तो वो लोग तो 2014 में बोला था, और आज 2014 के बाद आज 2024, 10 साल हो गया। 10 साल में कांग्रेस मुक्त नहीं करा पाया। उसके बाद बीजेपी सरकार का 3-4 स्टेट में हम लोग जीत के दिखाया, कैसे मुक्त होगा? अच्छा, आप दोस्तों एक्चुअली तुकी साहब क्लियर नहीं बोलता, हम बोला ना, ये क्रिटिसिज्म जरूर करते हैं लेकिन पॉजिटिव वे में करते हैं। इनका तरीका कुछ और है, गुस्सा होता है तो चेहरा में सिर्फ दिखाई देता है, मुख से नहीं बोलता है। ये आदत है इनका, हम लोग ऑलमोस्ट 40 साल से उनको देख रहा हूँ। उनका एक यूनिक वे ऑफ इंटरेक्टिंग द पीपुल। अच्छा, एक चीज बताए, आप किसी को तो कुछ जरूर बोला होगा कि हम रिजाइन करना चाहते हैं, हमको छोड़ दो, हम बहुत ओवरबर्डन हो गया, सगाली में बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कुछ नहीं, हम किसी से बातचीत नहीं करते। कांग्रेस वाला ही लीक किया होगा सर, आपका ही परिवार किसी से से बात आप मोदी जी बोलते हैं परिवार है, आपका कांग्रेस का परिवार से किसी ने ऐसा तो बोला होगा। मीडिया वाला भी हम लोग का ये तो नहीं करना चाहिए था। हम लोग का कोई परिवार नहीं है। ये कांग्रेस जो है मास बेस्ड पार्टी है, और कांग्रेस जो है देश को बनाने वाला, आजाद दिलाने वाला पार्टी है। और कांग्रेस ने अरुणाचल को बनाया है, अरुणाचल को नाम दिया है, कांग्रेस ने स्टेट खुद दिया है, कांग्रेस ने यूनिवर्सिटी दिया है। जो आज अरुणाचल में जो देखने के लिए मिला है, चाहे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स हो, जितना यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सब कांग्रेस ने बनाया था। लेकिन आज मोदी जी बोला है, जितना उतना साल में हुआ था, हम लोगों ने 10 साल में बहुत कुछ कर दिया। उनका एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस करने से तो अच्छा था। जितना भी जो प्रोजेक्ट उद्घाटन उन्होंने किया है वो हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था, कांग्रेस सरकार ने शुरू किया। सर, दोनीपोलो एयरपोर्ट का बात कर रहे थे, सेला टनल का बात कर रहे थे कि मैंने इनोग्रेट किया था और मैंने फाउंडेशन नहीं किया था और मैं इनोग्रेट भी किया हूँ, इसलिए मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ तो करता हूँ, ऐसा बोल रहा था। आप लोग भी ऐसा करता था ना सर? होलोंगी एयरपोर्ट को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम में उसका फाउंडेशन स्टोन यहाँ करसिंसा बंदरदेवा में शिवराज सिंह पाटिल जो यूनियन होम मिनिस्टर था, उन्होंने ले किया था। उस समय में इन प्रिंसिपल अप्रूवल, सैंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो चुका था और एस्टीमेट भी बन गया था।
900 करोड़ का जंगल कटिंग करना था, मतलब वहाँ का हिल कटिंग होना था। तो बाद में एक ऑब्जेक्शन आ गया कि ये तो कॉस्ट डबल हो रहा है और ये लीलावरी एयरपोर्ट से भी थोड़ा सामने हो रहा है एयर डिस्टेंस का हिसाब से, तो इसलिए फिर नया साइट देखना चाहिए बोल के यहाँ तो मैं खुद जा करके होलोंगी को हम सिलेक्ट किया, होलोंगी अल्टरनेटिव एयरपोर्ट के लिए। तो यहाँ बंदरदेवा का लोग तो थोड़ा ऑब्जेक्शन भी कर रहा था, होना चाहिए, लेकिन वहाँ में टेक्निकली एक टीम आके बोला कि लीलावरी का एरियल डिस्टेंस में कवर होता है, एक्सीडेंट हो सकता है, उनका कहना था। और वन डायरेक्शंस में लैंडिंग होना है, टेकअप होना है, तो इसमें जो हेड टेल और टेल विंग और हेड विंग का जो लैंडिंग और टेकअप का लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा। और दूसरा जो है ये हील कटिंग करने से जो एक्सपेंचर जो है ज़्यादा होगा, तो इसलिए हम लोग होलोंगी शिफ्ट किया। उसमें ड्राइंग डिजाइन सब फाइनल हो गया था और अप्रूवल भी हो गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। मैं खुद मीटिंग किया था यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर से, मीटिंग खुद बैठा, सब डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग बैठ करके डिसाइड किया, ड्राइंग को भी डिसाइड किया, फाइनल किया, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी दे दिया, फाइनेंशियल कॉन्क्रेंस के लिए सिर्फ मिनिस्ट्री में भेजा था। तो शुरुआत तो हम लोगों ने किया और फिनिशिंग उन लोगों ने कर दिया। ये कंटिन्यूटी प्रोसेस है, ऐसे ही होता है कभी कभी सर, जैसे सरकार का तो ऐसे होता है। जैसे यहाँ में कितना ब्रह्मपुत्र ब्रिज, वहाँ में जितना ब्रिज कांग्रेस सरकार ने शुरू किया, मोदी जी आके उद्घाटन किया। हम अच्छा लगते हैं हमारा प्रधानमंत्री आके उद्घाटन करने से। बहुत अच्छा, हमारा देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री है, हम सब का प्रधानमंत्री है, वो किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं बनता है। आपने आज मेमोरेंडम सबमिट किया, बोलता है क्या चीज है? नहीं, मैंने एक डियो लेटर भेजा है, मेमोरेंडम नहीं है, डियो लेटर भेजा है। ये बहुत सीरियस कंसर्न है हमारा स्टेट के लिए, विशेष करके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, हमारा जो आम जनता के लिए, यहाँ का जो सिक्योरिटी के लिए हमने भेजा है। क्योंकि जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के ऊपर में बहुत यहाँ में हिंसा चल रहा है। असम में तो कानून पास कर दिया, वहाँ प्रीचिंग नहीं कर सकता, प्रेयर नहीं कर सकता, ड्रेस पहन करके बाहर में नहीं जा सकता, तो इस प्रकार से वो कानून पास कर दिया। और ऐसा त्रिपुरा में, असम में, अरुणाचल में एक जन सुरक्षा मंच बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन सो बाहर से आया, हमारा लोगों को यहाँ में कमेटी बना दिया और इस कमेटी ने ऐसे मतलब नीति शुरू कर दिया कि यहाँ में हिंसा फैलाना शुरू कर दिया। हिंसा फैलाने का मतलब लोगों को ऐसे भड़का दिया कि ये जो इंडिजिनियस पेट और क्रिश्चियन कम्युनिटी से आपस में लड़ाने का काम, भेदभाव का कराने का काम, वो तो गलत है ना। और अभी वहाँ का हमारा लोगों को भड़का के क्या कर रहा है, जो एसटी सर्टिफिकेट है, ये क्रिश्चियन में जो कन्वर्ट हो गया वो एसटी को सरेंडर करो, एसटी नहीं देना है, इस प्रकार से वो लोगों को भड़का रहा है और कंप्लेंट भी दे रहा है भारत सरकार का। सुना वहाँ भी भेजते हैं, देसी तरौदी भी भेजवा देते हैं। दूसरा जो है उसका कन्वीनर और को कन्वीनर हमको चिट्ठी लिखता है कि कन्वर्टेड क्रिश्चियन कैंडिडेट किसी को भी कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देना है। अगर वो क्रिश्चियन को अगर कैंडिडेट नहीं बनाएगा, टिकट नहीं देगा, तो यहाँ किसको देगा? यहाँ तो मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूंसी में क्रिश्चियन लोग हैं, तो वो उनको कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो कौन मिलेगा? अभी जो मंत्री में है, अभी एमएलएस में है, वो सब कोई लोग तो बहुत क्रिश्चियन है, 10-15 लोग तो क्रिश्चियन है, उसको टिकट नहीं मिलेगा क्या? तो इसी प्रकार से हर पॉलिटिकल पार्टी को चिट्ठी लिखना ये तो गलत है ना। ये गलत मतलब इससे वो झगड़ा बनाने का काम है, ये तो झगड़ा लगाने का काम है और आपस में लड़ाने का काम है। दैट मीन्स आपस में जो जात पात का नाम से, धर्म का नाम से, एरिया का नाम से सब ये लड़ाने के काम करते हैं। हमारा यहाँ का लोगों का शांति को खत्म करने का काम करते हैं लोग। हम लोग इतना भविष्य से मतलब फोर फादर से
जनरेशन टू जनरेशन हम लोग एक साथ जी के आया है और एक साथ रह के आए हैं। अब आज लोग इतना शांति से यहाँ अरुणाचल का लोग रखते हैं और यहाँ आदमी लोग वहाँ बाहर से आने वाला लोग भी अरुणाचल में आने के लिए इच्छा होते हैं। यहाँ ज्यादा तो मतलब प्रधानमंत्री को आप इंटरवेंशन के लिए जो प्रधानमंत्री को इसलिए चिट्ठी लिखा है कि आपका सरकार है सेंटर में, यहाँ स्टेट में भी आपका सरकार है, कम से कम यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को तो आदेश करो कि इस प्रकार से जो गलत तरीका से जो एलिमेंट है ये यहाँ भड़काने का काम, जो एलिमेंट आके यहाँ जो लोगों का आपस में लड़ाने का जो काम कर रहा है उसको बंद करे, उसको मना करे, उसका रुकने का काम करे और लोगों को सुख शांति जीने के लिए मौका दे। इसलिए हमने ये लिखा था। अच्छा, प्रधानमंत्री को और मणिपुर का बारे में भी लिखा। मणिपुर में अभी भी तो आग जल रहा है, वो उसको आग बुझाने के लिए हमने कहा है। आज प्रधानमंत्री हम लोग अरुणाचल में आए, ईटानगर में काफी भीड़ था, लगता है हिस्टोरिक था, लगता है। भीड़ को मैं हिस्टोरिक बोल रहा हूँ, आप कांग्रेस का है तो वो बीजेपी का है, लेकिन प्रधानमंत्री तो है ना। प्रधानमंत्री हमारा प्रदेश में आया, उसको तो हम वेलकम करना चाहिए। हम वेलकम करते हैं, हमारा देश का प्रधानमंत्री है और हमको उसको वेलकम करते हैं। और प्रधानमंत्री ने जो आश्वासन दिया, जो इनोग्रेशन किया, उसको भी हम अच्छा लगते हैं, क्योंकि ये उनका दायित्व है देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे समाज के हित के लिए काम करने का वो तो दायित्व है। हम तो जहाँ तहाँ जस्ट फॉर सेक ऑफ क्रिटिसिज्म के लिए हम नहीं करते हैं। जो अच्छा काम करेगा उसको तारीफ करेंगे, जो गलत करेगा तो हम लोग उसको सुधरने के लिए जरूर कहेंगे, जरूरत पड़ने से क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन अच्छा, तो किस आप प्रेसिडेंट से जब रिजाइन नहीं किया तो थोड़ा सा एक दो सवाल पूछ ही लेते हैं। इलेक्शन का क्या तैयारी है सर? इलेक्शन सब तैयार हो गया है। अभी इलेक्शन कमीशन का आदेश हम लोग उसके लिए रोक रहा हूँ। कैंडिडेट्स का क्या था सर? कांग्रेस में तो टिकट के लिए लगता है कि मारामारी भी होगा, ऐसा लग रहा है हम लोगों को। बीजेपी में ये आप लोगों का एक समय ऐसा था, अभी समय जो है वो उधर बीजेपी में चला गया। वहाँ हर कॉन्स्टिट्यूंसी में रूलिंग भी उसी में, ओपोजिशन भी उसी में घुस गया। तो आपके पास में भी कैंडिडेट है ना, नहीं आया सर अभी तक? वो तो आपको मालूम है वहाँ जबरदस्ती क्यों सब जा रहा है। और यदि वहाँ बीजेपी का अंदर में इतना सारा नेता है, इतना सारा वर्कर्स है, कोई सीनियर वर्कर्स भी है, वो भी अपना फ्यूचर के लिए मौका देखते हैं कि मौका मिलेगा तो वो भी कॉन्टेस्ट करेगा, टिकट मिलेगा, कुछ एक ना एक दिन अपना समाज को सेवा करेगा, सोच रहा था। लेकिन फिर कांग्रेस से भी वहां जा रहा है, दूसरा पार्टी से वहां जा रहा है, एनपीपी से भी जा रहा है, इंडिपेंडेंट से भी जा रहा है। अलग अलग पार्टी से वहां जाने का क्या जरूरी है? कम से कम पॉलिटिकल मोरालिटी तो होना चाहिए ना, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी तो थोड़ा होना चाहिए ना। और थोड़ा पॉलिटिकल या सोशल या कल्चरल अपना आइडेंटिटी भी होना चाहिए ना। कम से कम थोड़ा आइडियोलॉजी को तो मानना चाहिए कि कौन सा आइडियोलॉजी आप मानते हैं। आप ट्राइबल कल्चर का आइडियोलॉजी मानते हैं या देश का मानते हैं या किसी और का मानते हैं, या सेकुलरिज्म को मानते हैं या आपका कम्युनलिज्म को मानते हैं। कुछ तो एक तो प्रिंसिपल, एक बेसिक आइडिया लेके हम लोग राजनीति करना है। राजनीति इस प्रकार से नहीं करना है कि हम जो मर्जी हम चाहे जो कर सकते हैं, जहां मौका मिलेगा वहां हम जाएंगे, जो सुविधा का पीछे भागना। अच्छा, इसी को आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स बोलते हैं क्या? हाँ, देखिए किसको बोलता है? वो तो इतना तो बोलने मन नहीं है, तो आप देख लीजिए, आप खुद जानते हैं कि अपना भविष्य के लिए वो लोग जाते हैं और करते हैं, लेकिन उन लोग का इससे नौटंकी से कितना जो फ्यूचर जनरेशन को खत्म कर रहा है, वो खराब कर रहा है। अभी जो फ्यूचर जनरेशन से जो यूथ है, स्टूडेंट्स है, जो पढ़ रहा है, जो डिग्री कर रहा है, जो डिग्री करके आया हुआ है, हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन सोशल सर्विस, जो चैरिटेबल काम कर रहा है, कल्चरल एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, सोशल एक्टिविटीज में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, जो स्टूडेंट लाइफ से जो काम करके आ रहा है, कुछ एक उम्मीद के साथ कि हम भी जाके एक अच्छा लीडर बनेगा, अच्छा देश के लिए हम सेवा करेंगे, काम करेंगे, वो सोचने वाला का उसका फ्यूचर को ये लोग खत्म कर रहे हैं। अच्छा, मेरा मानना है कि ये लोग पक्का है, ये खत्म कर, डिमोरलाइज कर रहे हैं ना। जो अभी फ्यूचर में जो लीडर बनने मन है उसका तो डिमोरलाइज कर रहे हैं ना ये लोग। तो ऐसा इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। और हम भी चाहते हैं कि बीजेपी का ठीक है रूलिंग है, रूलिंग में भी हर चीज तो लिमिटेशन होगा,
रूलिंग करके तो पूरा ऐसे सबको सुविधा सबको पूरा बाजार में तो नहीं मिलेगा। तो कम से कम मनी कल्चर होने से भी थोड़ा लिमिट करने से ठीक है। इतना मनी कल्चर भी नहीं होना चाहिए कि सब पैसा से ही सब कुछ होगा और पैसा के लिए हम लोग सब भागेगा। पैसा के लिए अपना माँ बाप को छोड़ेगा, पैसा के लिए हम समाज को छोड़ेगा, अपना पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ेगा। ये तो अपना ईमान को, अपना ये सम्मान को, रेस्पेक्ट को, इज्जत को पैसा के लिए छोड़ेगा। ये तो गलत बात है लेकिन ना। सर, ये पेमा खांडू साहब हमारा जो मुख्यमंत्री जी है बार बार अभी बोल रहा है मनी कल्चर को हटाना है बोल के, फिर हम लोगों का नेता इधर से उधर जंप कर रहा है, तो मनी कल्चर घटेगा ना बढ़ेगा, लग रहा है सर? ये तो 100 गुना बढ़ेगा। ये तो वक्त ही बताएगा ना। अरे हम बता रहा हूँ, हम अभी प्रूफ कभी कभी 2-3 दिन में दे देगा कि 100 गुना बढ़ेगा। और जहां भी आप देख रहे हैं ना कैंडिडेट कौन लोग जा रहा है, जहां ऑलरेडी सिटिंग एमएलए है, सिटिंग मिनिस्टर्स है, वहां उसका जो ओपोनेंट में जो कॉन्टेस्ट करने के लिए जा रहा है, जबरदस्ती घुस रहा है, वो लोग कौन है? सब पैसा वाला लोग, सब पैसा वाला, जिसका पैसा रखने के लिए जगह नहीं है, वो लोग वहां जा रहे हैं। और वह कोई लोग तो शायद सिटिंग मिनिस्टर का या एमएलए का टिकट को भी छीनेगा। अच्छा, आपका 3 और बीजेपी का जो रेल कार्यकर्ता है, जो सपना जो था वो सपना रख जाएगा, उसको मौका मिलेगा नहीं। नहीं, वो ठीक है, वो शायद कुछ और सोच के गया था, वहां टिकट नहीं मिलेगा तो कुछ और होगा। हाँ। लेकिन तुकी साहब को भी तो 3 आदमी छोड़ के चला गया, क्या उसको टिकट मिलेगा होगा? लगता है कुछ एश्योरेंस मिला होगा शायद ना सर? नहीं, आपको तो बताया नहीं है। मिलने से तो अच्छा है, मेरा बेस्ट कोशिश रहेगा और मिलके वहाँ कम से कम जीत के आ जाए और मंत्री भी बने, बहुत अच्छा लगेगा। ये तो मेरा दोस्त लोग है, दुश्मन तोरी है। सर, आधा से ज्यादा तो आपका साथी था पहले सर, अभी आप चाहे सब लोग मेरा आपको सब लोग मेरा कुछ मिले हुए साथी, नहीं है सर। सब लोग मेरा साथी हाँ, है, आपका ही सब सब मेरा दोस्त दोस्त है और सब मेरा भाई है। छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, सब मेरा अपना भाई है। इसमें पॉलिटिक्स पार्टी अलग हो सकता है, लेकिन इंसानियत में अलग नहीं है। मतलब आप ये मानते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार ना? हाँ, वो जैसे आप कहें तो ठीक है, एक चीज परमानेंट एनिमी नहीं होता है। दोस्तों एक चीज है, तुकी साहब धीरे धीरे बोलता है, पूरा बोलता नहीं, रुक जाता है। कितना कैंडिडेट आप इस बार प्लॉट कर रहे हैं? कोशिश क्या कर रहे हैं? आगे देखिए, अभी आएंगे आप ना। सर, पूरा अरुणाचल का जनता देख रहा है। हाँ। अभी चुनाव 1 सप्ताह में मॉडल कोड लागू होने वाला है। हाँ, अभी तक तो हम 30 से अधिक कैंडिडेट तो हम लोग फाइनल कर ही चुका है। 30 से अधिक फाइनल हुआ। अच्छा, 2 MP का सीट और आएंगे और 2 MP सीट भी लड़ेंगे हम लोग। अच्छा, बीजेपी में जो टिकट नहीं लेके आएगा, आपका दोनों वजीर आएगा? दोनों MP फाइनल होगा, रिकमेंड कर दिया है और दोनों सीट में हम लोग लड़ेंगे और दोनों जीतेगा भी। सर, एक चीज है, बीजेपी में हर कंस्टिट्यूंसी में 3-3, 4-4 कैंडिडेट है। वहां जब क्या बोलेगा, वो जब दरवाजा बंद हो जाएगा टिकट का, फिर निकल के शायद आपका पास तो कोई आएगा कि नहीं? उसको भी देगा टिकट ना नहीं देगा? मेरा वही थोड़ा दया है, दया माया नहीं उन लोग के लिए, नहीं उन लोग के लिए दया है जो बीजेपी में इतना सालों से लॉयल से काम कर रहा था। इन लोग के लिए दया है। बेचारा उन लोग लाइफ में एक बार लीडर बनने के लिए जो मौका लिखा था, वो भाइयों को भी वो लोग छीन देगा। उसी उन लोग के लिए मैं थोड़ा दया है। बहुत दया लग गया आपको भी, लोग बहुत दया लग रहा है। सगाली में क्या होगा सर? सगाली तो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपका दोस्त है, मेरा घर है। सगाली बीजेपी का भी 2-3 है। सगाली तो मेरा घर है और सगाली लोग मेरा भाई बहन है, अने अबो है, यन और सब मेरा अपना आदमी है। और वो लोग हमेशा हमारा हर समय में मेरा एशर को लिखते हैं। तो इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारा एशर को ठीक से लिखेंगे। चुनाव का दिन में लिखेगा ना पहले लिख लेगा? उन लोग का तो एशर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिर्फ चुनाव का समय में वो लोग एशर को साइन करना है, बस बाकी है। अच्छा, तात था ना एक समय में एनसीपी में एमएलए कॉन्टेस्ट किया था आपके खिलाफ, बीजेपी में ज्वाइन किया, उनको भी एमएलए बनने दिले बोलता है। देखो, जो अच्छा काम करने वालों के लिए, अच्छा सोच विचार रखने वालों के लिए उम्मीद तो हर आदमी को रखना चाहिए और कोशिश तो करना चाहिए। सब कोशिश से तो होता है। जब मैदान में नहीं उतरेगा आप कैसे खेलोगे? अब आप नहीं खेलोगे तो कैसे जीत होगा?
जीत और हार को कैसे पता चलेगा? जीत और हार का तो फैसला चुनाव में होगा, लेकिन तुकी साहब को बहुत उम्मीद है और इस उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, तो कोशिश करते रहना चाहिए दोस्तों। एक चीज फाइनल हुआ कि नाबम तुकी ने प्रेसिडेंट का पोस्ट से रिजाइन नहीं दिया है, बट ही हैज ऑफर टू रिजाइन, यही क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच।